हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल है और हमारी आज की वीडियो में हम लोग एंड्रॉइड कंपोनेंट्स कवर कर रहे हैं। हमारी एंड्रॉइड डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है, तो हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप करना सीखा था। एक ऐप हमने रन करके देखा था वर्चुअल डिवाइस में और मोबाइल ऐप में। वर्चुअल डिवाइस कैसे सेटअप करते हैं, मोबाइल ऐप में कैसे ऐप रन करनी है, ये भी हमने कवर किया था। आज हम लोग एंड्रॉइड कंपोनेंट्स कवर करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं एंड्रॉइड कंपोनेंट्स की। ये चार तरह के होते हैं: एक्टिविटीज, सर्विसेज, रिसीवर्स, प्रोवाइडर्स। एंड्रॉइड कंपोनेंट्स हमारे ऐप का एंट्री पॉइंट होते हैं। इन चारों में से कोई ना कोई एक चीज़ होनी चाहिए, तभी आपका ऐप बनना पॉसिबल है। इन चारों में से कोई ना कोई आपको एक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी एक चीज़ आप यूज़ करेंगे तभी वो एंड्रॉइड ऐप हम बना सकते हैं। ठीक है, एक एक करके इनको कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटीज़ की। अब अगर मैं एक्टिविटीज़ की यहाँ पे बात करूँ तो सपोज एक ही हमारा मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे इतने सेक्शन पे आप स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन है जहाँ पे आप लेफ़्ट टू राइट स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा बटन है और ये सबसे नीचे आपके नेविगेशंस बटन है, मोबाइल के जो होते हैं नेविगेशन बटन, तो ये वो है। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल ऐप में जो देखते हैं, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, जिस चीज़ को आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ से इंटरेक्ट कर रहे हैं बाय टचिंग इट, या फिर आप उसको सुन रहे हैं, यहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, या आप कोई म्यूज़िक प्लेयर ऐप अपने खोल रखा है तो आप उससे सुन रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे कुछ देखने वाला इंस्टेंस है, कोई मूवी है, कोई पिक्चर है, समथिंग, कुछ भी जिसको आप किसी भी मीडियम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको फील करना, किसी भी तरह से फील कर रहे हैं, तो वो हमारी एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो ऑब्वियस है अगर आपके मोबाइल ऐप की स्क्रीन ही नहीं होगी तो वो एक्टिविटी भी नहीं होगी। तो ये रीज़न है कि एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, एंड इसके अलावा हम बात करते हैं सर्विसेज की। नेक्स्ट टॉपिक सर्विसेज है। तो सर्विसेज पे अगर हम आए, एक सेकेंड, अगर हम लोग सर्विसेज पे आए तो अगेन मैं यहाँ पे एक ये मोबाइल ऐप बना रहा हूँ। ठीक है, एंड ये कि यहाँ पे सपोज़ आपने म्यूज़िक प्लेयर ऐप खोल रखा है, तो म्यूज़िक प्लेयर ऐप में क्या होता है, नॉर्मली सबसे ऊपर यहाँ पे एक थंबनेल होता है जहाँ पे म्यूज़िक का थंबनेल आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं, जैसे कि सिंगर नेम और भी जो डिटेल्स होती है बैकग्राउंड म्यूज़िक के, जिसने कंपोज करा है, कंपोज़र नेम, ये सब। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका एक सीख बार होता है। ठीक है, सीख बार होता है और उस सीख बार में उसकी जैसे यहाँ पे इसकी करंट पोजीशन हो गई, यहाँ पे एक टाइम लिखा हुआ होता है, एक टाइम यहाँ पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे प्ले, पॉज, इन सब के बटन्स गिवन होते हैं आपको। ठीक है, ये प्ले पॉज के आपके बटन हो गए, तो देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन ऐसा ही है अभी तो। ठीक है, प्लस यहाँ पे सबसे नीचे आपकी नेविगेशंस होती हैं। ठीक है, आपकी मोबाइल ऐप की, मोबाइल की नेविगेशंस। तो अब यहाँ पे जितना पार्ट है, अब आपको देखने वाली चीज़ यहाँ पे ये होती है, मैं जब भी यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस डिस्प्ले में नेक्स्ट सॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, अब उसका थंबनेल भी अलग होगा, ये टाइटल अलग होगा, और ये सीख बार स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, ये टाइम भी अलग होगा। अभी जैसे सपोज ये 4 मिनट का गाना है, अगला वाला 3 मिनट का हो, तो यहाँ पे 3 मिनट आएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने से लेके, ठीक है, क्लाउड पे जहाँ पे डेटा स्टोर्ड है और वहाँ से वापस यहाँ पर आके सारा डेटा दिखाने तक जो एक हमारा मैकेनिज़्म फॉलो होता है ना, कि आपका कौन कौन से डिटेल्स आपके वहाँ से पास हो रही डेटाबेस से, जो एक मैकेनिज़्म फॉलो होता है, इस वाले पार्ट को हम लोग सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, तो ये करता क्या है, जितनी चीज़ आपकी बैकग्राउंड में होती है, आपका सारा पार्ट बैकग्राउंड में हुआ है, तो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस हो रहा है कि आपने नेक्स्ट पे क्लिक करा, वो क्लाउड पे या डेटाबेस पे कहीं भी गया, वहाँ से उसने आपका थंबनेल और सिंगल डिटेल्स, टाइटल, सॉन्ग फाइल, MP3 फाइल फॉर्मेट में फाइल भी उठाई है, टाइम उठाया है, जितनी चीज़ें उठानी थी सारी चीज़ें उसने उठाई है। तो जितना ये जो पूरा मैकेनिज़्म है, इस मैकेनिज़्म को हम लोग सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं रिसीवर्स की।
तो रिसीवर्स का काम क्या होता है, आपके मोबाइल ऐप में आपने भी देखा होगा काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तभी होती हैं जब एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपका मोबाइल ऐप वाईफाई से कनेक्टेड है तभी परफॉर्म होगा अगर आपने वो सेटिंग कर रखी है। सबसे अच्छा एग्जांपल है, प्ले स्टोर पे एक ऑप्शन होता है ऑटो अपडेट का। ऑटो अपडेट आप तभी करते हो जब आपका वाईफाई से फ़ोन कनेक्टेड हो, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे हमारे पास एक चीज़ होती है जहाँ पे हम ऑटो डाउनलोड फ़ोटो फाइल्स और मीडिया में जाके हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं और वहाँ पे डाल सकते हैं। नेवर कर सकते हैं, विद मोबाइल नेटवर्क कर सकते हैं, विद वाईफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब जब भी आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होगा उसे अपने आप पता लग जाएगा और वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग रिसीवर्स कहते हैं। तो बेसिकली करता क्या है, ये आपका सपोज जैसे मोबाइल ऐप हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर आपका ये फ़ोन ना यहाँ पे एक उससे आपके चार्जर से अगर कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपके यहाँ पे एक चार्जर से कनेक्टेड है। अब इसका काम क्या होगा, जैसे फ़ोन आपका चार्जर से कनेक्ट होगा ना तो एक ये ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज देगा सारे मोबाइल ऐप्स को कि भाई फ़ोन चार्जर से कनेक्ट हो चुका है, अगर आपको कोई परफॉर्म करना है कोई भी टास्क इस पर्टिकुलर टाइम पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका काम ही यही होता है, आपका फ़ोन जैसे ही वाईफाई से कनेक्ट हुआ तो रिसीवर करेगा सारे ऐप्स को एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा कि फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है, आपको कुछ भी करना है, कोई भी टास्क है, कुछ डाउनलोड करना है, फ़ोन अपडेट करना है या अपडेट चेक करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप फ़ोन रीस्टार्ट करते हो तो फ़ोन रीस्टार्ट होता है, सबको एक ब्रॉडकास्ट मैसेज चला जाता है कि फ़ोन अभी रीस्टार्ट हुआ है, तो आपको एक बार सारे ऐप को सिंक करना है दोबारा से। आपने देखा भी होगा फ़ोन को रीस्टार्ट करो तो फ़ोन सिंक फॉर्मेट में जाता है कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे रिसीवर्स, ठीक है। सबसे लास्ट हम लोग बात करते हैं प्रोवाइडर्स की। तो प्रोवाइडर्स के लिए एक अगर आपका यहाँ पे ऐप है, ठीक है, कोई भी ऐप आप ले सकते हो, जो ऐप अगर आप यूज़ करते हो, जैसे कि कोई भी ऐप जिसमें आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा लॉगिन करने का ना फॉर्मेट होता है, जब भी आप उस ऐप को फर्स्ट टाइम खोलते हो तो यहाँ पे पहले तो वो आपसे ईमेल पूछता है, पासवर्ड पूछता है, यहाँ पे लॉगिन करने का आपके पास बटन होता है, ठीक है। ये लॉगिन करने का आपका बटन हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोलता है न्यू यूज़र करके, फिर आप उस पर क्लिक करते हो, फिर एक स्क्रीन खुलती है, उस स्क्रीन में आपको यहाँ पे दिख जाता है लॉगिन विया फेसबुक या फिर लॉगिन विया गूगल का, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है, ठीक है। तो जब भी आप ये लॉगिन विया फेसबुक पे क्लिक करते हो, आपने इस पर क्लिक करा तो वो क्या करेगा, अगर आपके फ़ोन में फेसबुक ऐप इंस्टॉल्ड है तो वो फेसबुक ऐप खोलेगा, ठीक है। वहाँ पर आपकी फ़ोटो आ जाएगी सबसे ऊपर और यहाँ पर आपका एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन करने का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे फ़ोटो के नीचे नाम लिखा हुआ जाएगा। अगर आप इस पर एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे ये वापस यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा और आपका फ़ोन उस ऐप में आपको उस ऐप में लॉगिन हो जाएगा और आपकी जो डिटेल्स होती हैं, बेसिक डिटेल्स, आपका फ़ोन प्रोफाइल फ़ोटो डेट ऑफ बर्थ, ये सारी फैच हो जाती है, ठीक है। अब अगर आपके फ़ोन में फेसबुक ऐप इंस्टॉल नहीं है तो वो करेगा, वो यहीं से क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र आपने डिफ़ॉल्ट बना रखा है वो खोलेगा, उसमें आपका फेसबुक खुल जाएगा अपने आप, ठीक है। फिर वो आपसे बोलेगा लॉगिन करने के लिए, आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद फिर यही वाला प्रोसेस पूरा फॉलो होगा और वापस वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन करने के बाद। तो ये जो पार्ट होता है जहाँ पे आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विच करते हो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, लॉगिन करने के लिए, डिटेल्स लेने के लिए, और वो वापस डिटेल्स आपके एक्सेप्ट करने के बाद सारी डिटेल्स वापस भेजता है उस ऐप में, तो इस वाले पार्ट को हम लोग रिसीवर्स कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार मैं आपको हल्का से रिवाइज करा देता हूँ दोबारा। एक्टिविटीज़ की होती हैं वो सारी चीज़ें जिसको आप देखते हो, किसी भी तरह से फील करते हो, बाय टचिंग इट, बाय सीइंग इट या बाय लिसनिंग इट। सर्विसेज के होते हैं जितने हमारे ऐप्स होते हैं उनके बैकग्राउंड में जो चीज़ें चलती हैं, जैसे कि म्यूज़िक प्लेयर का हमने एग्जांपल दिया था, जब भी हम नेक्स्ट म्यूज़िक पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट म्यूज़िक हमारा डेटाबेस से आता है, देखने में लगता है काफ़ी आराम से आ रहा है, लेकिन वो जो पूरा प्रोसेस होता है कि डेटाबेस से म्यूज़िक की फ़ाइल आ रही है, थंबनेल आ रहा है और भी काफ़ी सारी डिटेल्स उसके साथ उसकी आ रही है, उस वाले पूरे मैकेनिज्म को हम लोग सर्विसेज कहते हैं। रिसीवर्स की बात करें तो रिसीवर्स आपका क्या करता है, सारे मैसेजेस को एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है कि भाई इस टाइम पे अगर आपको कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना आप कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैंने आपको व्हाट्सएप का बताया, प्ले स्टोर का बताया, इस तरह का भी सारे एग्जांपल्स हैं। और बात करते हैं प्रोवाइडर्स की, तो अगर आप एक ऐप में लॉगिन करते हो विया फेसबुक, विया गूगल, विया याहू, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हमारे होते हैं जहाँ ऑप्शन में दिए हुए होते हैं, किसी पे लॉगिन करते हो, उस पर क्लिक करते हो, वो उस ऐप को खोलता है, वहाँ से आपकी परमिशन लेता है, वापस रीडायरेक्ट कर देता है और आपका ऐप लॉगिन हो जाता है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग प्रोवाइडर्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चार एग्जाम्पल आप लोग अपनी डेली लाइफ एग्जाम्पल से कंपेयर कर सकते हो और आपको आइडिया हो गया होगा कि इन चारों के बिना मोबाइल ऐप बनाना काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल क्या है, तो ये कहूँगा कि बन ही नहीं सकता है, चारों में से कोई ना कोई एक चीज़ आपको अप्लाई करनी ही पड़ेगी तभी मोबाइल ऐप बन पाएगा।
और अभी के लिए मैं बात करूं, हम लोग अब जो आगे कवर करेंगे तो हमारी 60 to 65% जितने हमारी वीडियोज़ होंगी सारी एक्टिविटीज़ बेस्ड वाली होंगी। उसके बाद हम लोग रिसीवर्स, प्रोवाइडर्स और सबसे लास्ट में पहले सर्विसेज फिर रिसीवर, सबसे लास्ट में प्रोवाइडर्स पे काम करेंगे। तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग काफ़ी टाइम तक एक्टिविटीज़ पे ही काम करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंड्रॉइड लाइफ साइकिल के बारे में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड सब्सक्राइब करें चैनल को सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।